दोनों झल्ले सबसे पहले मैं एक सवाल करूं, मला लगता है कि आज छत्तीसगढ़ के हर मनखे के मन में यही सवाल हो ही कि आखिर खरोरा में जन भीषण सड़क हादसा होए है ओकर जिम्मेदार कौन है। तो आखिर से आप सभी ला मन ला जय जोहार। मैं शोक संपन्न परिवार ला श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो मृतक है ओमन ला और परिवार ला सांत्वना देता हूँ कि बहुत दुखद घटना हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसमें जवाबदार जिम्मेदार जो है वो जो खुद बैठे वो सबसे बड़ी जिम्मेदार की सब चीज़ जब प्रतिबंध है तो ऐसे वाहन में बैठना ही नहीं चाहिए। लेकिन ओमन बैठा थे तो ये कारण ओमन ला खुद समझ में आ रहा। आजकल का है एक तरह के प्रथा टाइप के बना दे हैं कि महंगा पड़ी अगर कोई हमन कोई सवारी वाहन ले लो तो। लेकिन इस प्रकार से आप जो माल वाहक में अगर बैठा था तो मैं थोड़ा सस्ता पड़ते करकाने में बैठ के अपन ठीक है परिवार गरीब रहते अपन थोड़ा सा पैसा कम पड़ते करके चले जाते। लेकिन इसमें नुकसान वही सबसे ज्यादा है काबर कि इतनी तादाद में जब रहते और जो खास तौर पे ड्राइवर भी रहते वो भी जिस प्रकार से लापरवाही पूर्वक चलाते ओकर कारण सारी घटना की जवाबदारी बनते। तो मोर हिसाब से ऐसा है कि जवाबदारी जो है सबसे बड़ी बात कि परिवार के ही है कि इस टाइप से चीजों में पहली बात प्रतिबंध है तो काबर दे अपन का कानून ला तोड़ा था आपला नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है अगर 2 पैसा आपला नुकसान हुआ था तो 2 पैसा नुकसान जान से बढ़कर कोई नहीं पैसा नहीं है तो थोड़ा सा सवारी वाहन ला आपला हायर करना चाहिए इससे। लेकिन इस प्रकार से नहीं होते तो ये सब ठीक नहीं है। मैं सभी अपन छत्तीसगढ़ भाई बहनी मन ला यही अपील करूं कि किसी भी प्रकार से आप माल वाहक वाहन में कोई भी कार्यक्रम में जाने की प्रयास मत करो और करना ही है तो सवारी वाहन करो, नहीं है तो जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो जहान है और यही हमारे संगवारी भाई बहनी से मैं ये निवेदन करता हूँ। आगे अगर इसके प्रकार से यह है कि हमारे शासन का बिल्कुल कठोर कार्रवाई करी एक पीछे जो भी लापरवाही करे है और पीछे भी कार्रवाई जरूर हुई। परिवहन व्यवस्था और पर्यावरण विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। जो एक बात आई कि सवारी बैठती क्यों है तो ज्यादातर मालवाहक वाहन में वही बिठाए नहीं जाते, बैठते नहीं है लोग, बैठाए जाते हैं लोग राजनीतिक कार्यक्रमों में बारातों में। तो ये कहना कि सवारी में तो जागरूकता होनी ही चाहिए लेकिन उसके साथ व्यवस्था में भी जागरूकता होनी चाहिए। और आज तक मालवाहक जो दुर्घटनाएं हुई हैं किस पर कार्रवाई हुई है आज तक छत्तीसगढ़ शासन में इस बात का एक यक्ष प्रश्न है कि किस पर आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस तरह परिवहन विभाग के लोग सिर्फ सीट बेल्ट हेलमेट चेकिंग तक ही सीमित हो गया है। ये दुर्घटनाएं ज्यादातर मालवाहक वाहन में होती हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि परिवहन विभाग को परिवहन विभाग को इस पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई होते दिखना चाहिए। चूंकि कोई संदेश ही नहीं गया इस तरह की कार्रवाई में